दुनिया भर में आबादी के मामले में मुसलमान नंबर 2 पर हैं। करीब 190 करोड़ दुनिया भर में मुस्लिम रहते हैं। कोई ऐसा देश नहीं जहां मुसलमानों की आबादी न बढ़ रही हो। इसका असर सत्ता में भी दिखाई देने लगा। पिछले कुछ महीनों में कई देशों में चुनावी नतीजों पर मुसलमानों की रिपोर्ट कई हिंदू पक्ष को रखने वाले लोगों को हैरान कर रही है। भारत के बाद ब्रिटेन के नतीजे आए जहां मुसलमान फैक्टर हावी हो रहा है। ब्रिटेन के बाद फ्रांस में भी चुनावी नतीजे आए जहां मुस्लिम फैक्टर की वजह से ही चुनाव में हार जीत का फैसला तय हुआ। यूरोप के 2 बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस में चुनाव हुए। दोनों ही देशों में मुस्लिम प्रेम सत्ता पर हावी रहा। जैसे भारत में बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने राष्ट्र विरोधी बयान तक दे दिए, ठीक वैसे ही फ्रांस में राष्ट्रवादी ताकतों को कम करने के लिए वोटिंग की गई। चुनावी नतीजों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ बयान दिया। फ्रांस में 2 पार्टियां मुख्य रूप से चुनावी मैदान में थी, जिसमें एक पार्टी पर एंटी मुस्लिम होने का आरोप लगता रहा। पार्टी का नाम है नेशनल असेंबली। पार्टी 577 सीटों में से सिर्फ 143 सीटें ही चुनाव में जीत पाई। वामपंथी और मध्यम मार्गी पार्टियों के बीच गठबंधन न्यू पॉपुलर फ्रंट को 182 सीटें मिली, जबकि राष्ट्रपति मैक्रोन के गठबंधन को 168 सीटें और नेशनल असेंबली को 143 सीटें मिली। यानी फ्रांस की राष्ट्रवादी सोच वाली नेशनल असेंबली पार्टी को रोकने के लिए सभी एक साथ आए और उनका मकसद भी कामयाब हुआ। फ्रांस में बढ़ते मुसलमानों की संख्या का एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि वहाँ भी बुलडोजर की मांग की गई थी, लेकिन वहाँ राजनीतिक विजय मुसलमानों के पक्ष में हुई। कुछ यही हाल ब्रिटेन में भी हुआ। ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक की हार इस वजह से हुई क्योंकि उनको गाय और सनातन संस्कार पसंद है। कुछ यही हाल भारत में भी हो रहा था। भारत में भी राहुल गांधी, अखिलेश यादव ने जीत के बाद और चुनाव के बीच हिंदू विरोधी बयान देते रहे। अयोध्या से लेकर कई बयान दिए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में तीसरी बार आने के बाद भी भारत के चुनाव के परिणाम मुसलमानों के पक्ष में ही माने जाएंगे। योगी के राज्य में हार का मुख्य कारण भी मुसलमान ही रहे, क्योंकि उन्होंने मायावती को इसलिए वोट नहीं किया ताकि गलती से भी इंडिया गठबंधन हार न जाए। तो ये इशारा क्या है? कभी फ्रांस में मुसलमानों की संख्या न के बराबर थी। आज मुसलमानों की बढ़ती संख्या वहां पर मुख्य मुद्दा है। यही हाल ब्रिटेन का है। कुछ यूरोप के देशों में ऐसे हालात हैं कि वहां भी मूल आबादी से ज्यादा मुसलमानों की आबादी हो गई है। तो क्या दुनिया की सियासत में मुसलमानों की सियासत बढ़ रही है? इसमें ईसाई और हिंदू जैसे बड़े धर्म भी गायब हो रहे हैं। ये संकट का सवाल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।